अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अश्शिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम फ़मन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामईन ज़िवक़ार, बुजुर्गान दीन, अजीज़ान मिल्लत, मेरे हम मिशन हम नजरिया दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, स्टेज पर मौजूद जिम्मेदारान हजरात, उलमाए कराम और इस महफिल को सजाने वाले मुंतज़िमीन हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए और आपकी मेहनतों के सदक़े इलाक़े में खैर की हवा जारी फरमाए। सामीन ज़िवक़ार, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की,
उसके बाद दूसरी आयत का एक हिस्सा तिलावत किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका तिलावत की और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जितनी आपको अपनी नींद की और बार बार घड़ी पे देखने की फिक्र है तो इंशाअल्लाह जल्द ही बात को मुकम्मल कर लेंगे। मुझे यहाँ आने से पहले साथी पूछ रहे थे कि आप बैठकर बयान करेंगे या खड़े होकर। जो हालात आपके देख रहा हूं, अंदर वालों के जमाइयों के देख रहा हूं, मेरा दिल है कि आपके दरमियान बैठकर ही गुफ्तगू कर लें। वो हमारा एक दोस्त है, वो कहता है जी बैठ कर नहीं बल्कि लेट कर ही गुफ्तगू कर ले। सामईन ज़ी वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से बनाया है कि जिनका जन्नती होना अल्लाह ने दुनिया में दिखा दिया है। सामईन ज़ी वक़ार, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं एक डर के साथ कि पता नहीं ईमान की सलामती से मौत होगी कि नहीं होगी। उसके बाद कब्र का खौफ कि कब्र में हिसाब किताब होगा तो कैसे पूरे आएंगे। कब्र के बाद हशर का खौफ कि वहां नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा या बाएं हाथ में मिलेगा। फिर रब के दरबार में हाजिर होंगे तो सवाल जवाब क्या होंगे। इन सारे खौफों के बाद अगर बंदा जन्नत में पहुंच जाए, जन्नत की नेमतें भी ले ले, नेमतें लेने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत भी मिल जाए, सहाबाए कराम की सोहबत भी मिल जाए, फिर परवरदिगार एक दिन इरशाद फरमाएंगे कि बता मेरे बंदे क्या चाहता है। बंदा सोचेगा कि नेमतें मिल गई, हुजूर का कुर्ब मिल गया, सहाबा का कुर्ब मिल गया, अब क्या होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे बंदे आज के बाद मैं तुझसे हमेशा राजी रहूंगा। ये नेमत कब मिली? जब वो दुनिया में अपनी परेशानियां गुजारने के बाद, कब्र की परेशानी गुजारने के बाद, हशर की परेशानी गुजारने के बाद, हशर के दिन नामे अमाल दाएं हाथ में मिलने के बाद, फिर बाद में जन्नत में जाने के बाद, तमाम नेमतों के लज्जतें उठाने के बाद, फिर रब ने ये ऐलान किया है कि बंदे आज के बाद मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। आओ यहां देखते हैं, ये वो शख्स है जिसने अपना माल दे दिया है, ये वो शख्स है जिसने जिस्म पर टाट का लिबास पहन लिया है, रहता जमीन पर है, अर्श से खुदा कहता है अबू बकर मैं तुझसे राजी हूं। जिनको दुनिया में ही रब ने अपनी रजा के परवाने अता कर दिए हों उनको जमाते सहाबा कहते हैं। सहाबी किसको कहते हैं भाई? सहाबी उसको कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात की और ईमान की हालत में ही उसका इंतकाल हो गया। जो जो सहाबी है इसके लिए रब का ऐलान है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये रब से राजी और रब इनसे राजी हो गए। सामईन ज़ी वक़ार, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब जब नेमतों से नवाजा है तब तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सख्तियां भी आई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत का ताज अता किया। ताज अता करने के बाद
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून का नारा बुलंद किया। नारा बुलंद करने के बाद हुआ क्या है, जो लोग ये कहा करते थे कि आप दस्तरखान पर आए तो बरकत बढ़ जाती है, जो ये कहा करते थे कि आप हमारे ऊंट चराने जाएं तो बरकत चराहों में बढ़ जाती है, चरागाहों में घास बढ़ जाती है, हमारे जानवर पेट भर के घर को आते हैं। होना तो ये चाहिए था, जो लोग उस वक्त में बरकत का दावा किया करते थे, उस वक्त में आपको तिजारत के लिए साथ ले जाते और कहते मुनाफे में इजाफा हुआ है। आज भी साथ खड़े होना चाहिए था। हालात बदल चुके हैं। अब क्या हुआ है, फरान की चोटी पर मेरे नबी ने ऐलान किया है। ऐलान क्या है, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, नारा बुलंद किया है कि अल्लाह का नाम बुलंद करने के बाद मेरे साथ जो चलेगा वो कामयाब हो जाएगा। हालात बदले हैं। जिनको ये कहते थे आप हमारे दरमियान फैसला करें, फैसला करने से ये होगा, हम जो कत्लो गारत के लिए आगे बढ़े हैं, हम कत्लो गारत का दरवाजा बंद करके आपके फैसले पे आमन्ना कह के आपके फैसले को मानकर आगे चलेंगे। हालात क्या हुए हैं, ये वही मोहम्मद हैं जब बाजारों में आते थे सब अदब किया करते थे। आज हालात क्या हुए हैं, बाजारों में आते हैं तो कोई पत्थर मारता है। हालात क्या हुए हैं कि ताइफ में जाते हैं, नौजवान उम्माश लगा दिए जाते हैं। समझ आ गई, अगर किसी को तंग करना है, उसके पीछे किसी को लगाना है, नौजवान को लगा, ये अपनी अकल से नहीं अपने जोश से काम करेगा। आज वही हुआ, उलमा को परेशान करने के लिए अगर किसी को लगाना है, उम्माश को लगा, ये अपनी अकल से नहीं जोश से काम करेगा। हालात आगे बढ़ते रहे। एक शख्स आता है पत्थर मारता है, दूसरा शख्स आता है अपने घर से खाक को लेकर मेरे नबी के सीने पे फेंकता है, तीसरा आता है खाक लेकर मेरे नबी के सर पे फेंकता है। हालात बढ़ते गए। ये सामने बैतुल्लाह है, ये हतीम है, ये बैतुल्लाह की जगह है, अल्लाह के नबी यहां पर खड़े हैं। अब कोई पत्थर मार रहा है, कोई खाक फेंक रहा है, कोई राख फेंक रहा है। अब अपना इलाका है, नबी के इर्द गिर्द एक हुजूम जमा हो चुका है, जिसमें आवारा कुत्ते भी हैं, जिसमें आवारा नौजवान भी है, जिसमें उकबा भी है, जिसमें अबू लहब भी है, जिसमें अबू जहल भी है। सामने बैतुल्लाह है, ये नबी अल्लाह है। अब अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह के सामने पहली मर्तबा हमला हो चुका है। दिल पे हाथ रख, सामने बैतुल्लाह है, ये नबी अल्लाह है। बचाने के लिए आएगा कौन, मेरे नबी का साथ देने के लिए आएगा कौन। मेरे नबी पे पत्थर से हमला हो रहा है, बचाएगा कौन। नबी के गर्दन में कपड़ा पड़ चुका है, बचाएगा कौन। कपड़े को दुबाया जा रहा है, संभालेगा कौन। आया कौन है, बचाया किसने है। बैतुल्लाह के सामने नबी अल्लाह को बचाने के लिए अगर कोई आया है, अकेला आया है, उसे अबू बकर कहते हैं। सामईने ज़िवक़ात, हालात क्या है, बैतुल्लाह सामने है, रब कदर सामने है, ये हबीबुल्लाह है। बैतुल्लाह से अजीज दुनिया में जगह कोई नहीं, इससे अजीज दुनिया में हस्ती कोई नहीं। हालात बदल गए, अपना कहने वाले बेगाने हो गए। आया कौन है, जिसे अबू बकर कहते हैं। आप आए। हालात क्या है, हुजूर के गले में कपड़ा डाला गया, कपड़े को यूं घुमाया गया, इतना घुमाया गया कि आपका सांस बंद हो गया, इतना दबाया गया कि आपका चेहरा जर्द हो गया, इतना दबाया गया
कि आपकी आंखों में लाल डोरें आ गई, इतना दबाया गया कि आपकी आंखें बाहर को आने को होने लगी। अब क्या हुआ? एक शख्स आया, अकेला आया। आज ताना देने वाले ये कहते हैं अकेला ही क्यों है? अगर अबू बकर रसूलुल्लाह के दिफा के लिए अकेला निकला था, हम अकेले होंगे तब भी रसूल के दिफा के लिए निकले। हमें कोई बुलाए, हम बरादरी का ख्याल करते हैं, हम यारों दोस्तों को लेकर फिर चलते हैं। अबू बकर तेरी अजमत को सलाम, तूने आगे हुजूम देखा और अकेला ही चला गया। सामईन ज़ीवक़ार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पहुंचे। अब जो कपड़ा हुजूर के गले में था अब अबू बकर के गले में है। जो पत्थर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पड़ रहे थे अब अबू बकर को लग रहे हैं। आपको वहां से निकाला गया। अब उस हुजूम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हालात क्या है? सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मेरे बाबा को जब अबू बकर सिद्दीक को घर लाया गया, मैंने अपनी गोद में उनका सर रखा और सर पर जहां से भी हाथ लगाया वहीं से बाल मेरे हाथ में आ गए और आंख खुली। आंख खुलने के बाद एक ही है, पानी नहीं पीऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा। पीना क्या चाहता है? दीदारे मुस्तफा पीना चाहता है। हुजूर की मजलिस में पहुंचे, दारे अरकम में पहुंचे। हुजूर ने देखा अबू बकर आ रहे हैं और हजरत अबू बकर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने जख्मों की वजह से नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के जख्मों की वजह से रोते जा रहे हैं। हुजूर ने बाहें फैलाई, कहा अबू बकर तेरी जगह दरवाजे में नहीं मोहम्मद की बाहों में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने के साथ लगे, सीने के साथ लगे। फरमाते हैं कि मैं रोने वाला अकेला था, लेकिन जब मैं सीने से जुदा हुआ तो रोने वाले दो थे। कहा हुजूर भी मेरी मोहब्बत में रो रहे थे। सामईन ज़ीवक़ार, ये अबू बकर है कि जिसने पहली हालत में जब हुजूर का साथ देने वाला कोई न था, ये हुजूर के साथ आगे बढ़े। हालात बदलते गए, लोग बदलते गए, सिलसिला चलता गया। ताइफ की वादियां गुजरती गई, संगलात गुजरते गए। हुजूर ने मक्का छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया। अब दोबारा आए हैं, मक्का में हैं, इस्लाम फैल चुका है, सिलसिला बढ़ चुका है। अब नाम कौन लेगा? इलाकों में नाम कौन लेगा? सहराओं में नाम कौन लेगा? जंगलों में नाम कौन लेगा? दरिंदों चौहानों में हुजूर के लिए जाएगा कौन? आधी से ज्यादा दुनिया पर हुजूर का नाम बुलंद कौन करेगा? जो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून का नारा बुलंद हुआ था, अब दुनिया में पहुंचाएगा कौन? अगर किसी ने पहुंचाया है, दुनिया को चमकाया है, सहराओं से लेकर पेशावर तक रब का कुरान पहुंचाया है, उसको अमीर मुआविया कहते हैं। जिसने पहले वक्त में नबी को संभाला उसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और जिसने हमारे मुल्क तक सहाबा को भेजा, कुरान को भेजा, ईमान को भेजा, कलमे को भेजा, उसको अमीर मुआविया कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, इनको सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा शदीद इख्तिलाफ था। इनकी जमीनें सैयदना अमीर मुआविया से यूं मिलती थी। जब बड़ों में इख्तिलाफ हो तो छोटे खुद ही इख्तिलाफ कर लेते हैं। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमीनों में काम करने वाले गुलामों ने इनकी जमीन में आने के बाद यहां पर कुछ खराबी की, फिर वापस चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खत लिखा हजरत अमीर मुआविया को। यह खत पहुंचा, सैयदना अमीर मुआविया ने खत लिया, पढ़ा।
खत में लिखा है कि आपके गुलामों ने मेरी जमीन में आके खराबी की, फिर वापस चल दिए। सैयदना अमीर मुआविया सोचने लगे, अब खत का जवाब क्या दूं? यह भी बड़ा मुअज्जज है, इसका वालिद भी बड़ा मुअज्जज था। आपने खत के जवाब में लिखा, ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, तू भी बरकतों वाला, तेरा वालिद भी बरकतों वाला, तेरी जमीन के साथ जो अमीर मुआविया की जमीन लगती है वो भी मैं तुझे देता हूं, जो इसमें काम करने वाले गुलाम हैं वो भी मैं तुझे देता हूं, इसमें जो कुएं हैं वो भी मैं तुझे देता हूं, इसमें जो पानी चल रहा है वो भी मैं तुझे देता हूं, इसमें जो बागात हैं वो भी मैं तुझे देता हूं। इसके बाद अमीर मुआविया तुझसे माजरत करता है कि तू अल्लाह के नबी का मुअज्जज सहाबी है, तेरा दिल मेरे गुलामों की वजह से दुखा है। यह खत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास पहुंचा। उन्होंने देखा अमीर मुआविया ने मेरी शिकायत पर अपनी जमीनें दे दी, अपने गुलाम दे दिए। कहा यही बात तो है जो मुआविया को अमीर मुआविया बनाती है। इसी वजह से हजरत आस फरमाते हैं, मुआविया वो है जिससे हम तदब्बुर सीखने जाते थे, मुआविया वो है जिससे हम सियासत सीखने जाते थे। इख्तिलाफ है लेकिन एहतराम भी मुआविया ने सिखाया। सामईन ज़ी-वक़ार अली मुआविया शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आपके सामने बड़े ही मुफस्सल अंदाज से रिश्तेदारियों को बयान किया। लोग एक बात को भूल जाएंगे कि मैं यहां आया था। आने वाले 100 साल में इस बात को भूला जा सकता है कि मेरा इस साहिब से ताल्लुक था, मेरा आपसे ताल्लुक था। यह भी भूला जा सकता है कि मैं चुनियोट में आया था, लेकिन यह नहीं भूला जा सकता कि यह फुला का बेटा है। यह नहीं भूला जा सकता कि इसने अपनी इज्जत फुला के घर में दी थी। सहाबा ने अहले बैत से रिश्ते करके, अहले बैत ने सहाबा से रिश्ते करके तारीख के पन्नों को आग लगा दी है। तारीख जो लिखे लिखती जाए, बातें भुलाई जा सकती हैं, नस्ब मिटाए नहीं जा सकते। सामईन ज़ी-वक़ार, औलाद अबू सुफियान की है और घर में हजरत हुसैन के है। औलाद अलीउल मुर्तजा की है, घर में बनु उमैया के है। इन्होंने बता दिया कि सहाबा और अहले बैत पर जो अल्लाह ने गिरा लगाई है, रुहमाउ बैनहुम, उनकी मिसालें हमने कायम कर दी। सहाबा किसको कहते हैं? जो दर वाले थे। अहले बैत किसको कहते हैं? जो घर वाले थे। अहले बैत ने सहाबा से रिश्तेदारियां करके, सहाबा ने अहले बैत से रिश्तेदारियां करके बता दिया है दर वाले भी नबी के हैं, घर वाले भी नबी के हैं। जो इनके दरमियान में फसाद डाले वो ना दुनिया का है ना आखिरत का है, वो यहां का भी जिंदीक है, वहां का भी जिंदीक है। सामईन ज़ी-वक़ार, अकेला शख्स, बात यहां से शुरू हुई। अकेले शख्स ने रसूलुल्लाह के दिफा के लिए बैतुल्लाह में निकला था, हुजूर का दिफा किया था। आओ मैं तुम्हें बताऊं, आपके पड़ोस में लेके चलूं। वो अकेला शख्स है, वो अपनी गलियों में निकला है अमीर मुआविया के लिए, वो अपनी गलियों में निकला है अबू बकर के लिए। वो गलियों से लेकर थानों में जाकर, थानों से लेकर कचहरियों में जाकर कोई पूछता है बता अकेला क्यों है? कहा अगर अबू बकर अकेला था
हक नवाज भी अकेला होगा तब भी, हुजूम में होगा तब भी अबू बकर का दिफा करता रहेगा, अमीर मुआविया का दिफा करता रहेगा। और हम दिफा कैसे चाहते हैं? दिफा कैसे चाहते हैं? कानून के जरिए। किसके जरिए? किसके जरिए? और कानून के दुश्मन आज के नहीं, 86 में बुनियाद रखी गई, 6 सितंबर 1986। 88 के इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद एक था कि ऐवानों तक पहुंचा जाए और सहाबा की अजमत का कानून बनाया जाए। जब कानून दुश्मन लोगों ने उस वक्त की जद्दोजहद को देखा, पहली मर्तबा आने वाला शख्स 40,000 लोगों की गवाही अपने साथ लेके जा रहा है, इसको रास्ते से हटाया गया, समझाया गया, नजरिया खत्म हो जाएगा। उकाड़े से उठने वाला शख्स उसी मिंबर पर आकर फिर असेंबली में पहुंचा। एक तकरीर करने के बाद, कानून की बात करने के बाद, कानून के दुश्मनों ने उसे रास्ते से हटाया। समझा यह था काम बंद हो जाएगा, अल्लाह फिर लेकर आया, चीचा वतनी से उठाया, जंग में बसाया, असेंबली में पहुंचे, कानून पेश किया, बिल पे दस्तखत हुए। कमजोर लोगों ने हुकूमतों को देखते हुए दस्तखत वापस ले लिए। कानून दुश्मनों ने आजम तारक को शहीद कर दिया। समझा यह था बंद हो जाएगा, अल्लाह सिलसिले चलाता रहा, हालात बदलते रहे। पाकिस्तान में नहीं, सऊदीया में कानून बना, पाकिस्तान में नहीं, मिस्र में कानून बना, पाकिस्तान में नहीं, मलेशिया में कानून बना। आएगा वो दिन, सहाबा के खिलाफ तुम भोगोगे, सजाए मौत का कानून पाकिस्तान में बनेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हक नवाज का खून अपना असर दिखाएगा। वो दिन दूर नहीं जब इसारुल कासमी की ताजा जवानी उसका रंग दिखाएगा, जब मुअर्रिख इस्लाम का चमकता चेहरा उसका रंग नजर आएगा, जब 114 जिस्म खाकर जख्मी जिस्म के साथ घर में होने के बावजूद फिर जेल में डाला गया, उसका नजर आएगा। रब चेहरे बदलता है, मजमून नहीं बदलता। आवाज वही है, नजरिया वही है। रब का काम है जिससे चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे ले ले। असेंबली में बिल पेश हुआ, मैं कहता हूं ये नवाज की, जो गलियों में अकेला था, जो थानों में अकेला था, जिसको लटकाया गया, जिसको मारा गया, उसकी दुआओं की बरकत है। असेंबली पाकिस्तान की है और जिक्र हक नवाज हो रहा है। असेंबली पाकिस्तान की है और बयान नजरिया हक नवाज हो रहा है। किसी ने कहा कि इस मौलवी ने क्या कर रखा है, ये बड़ा जोश में आकर बयान करता है। बुजुर्ग से शिकायत की, उन्होंने कहा हम बुजुर्ग जो 100 साल में ना कर सके, हक नवाज ने 10 साल में कर दिया। हमारी किताबों लिखने का मकसद लोगों में आगाही पैदा करनी थी। मेहनत वो करते रहे, नतीजा अल्लाह ने हक नवाज की शक्ल में दे दिया। और इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल अजीज हालात बदलेंगे। वक्त आएगा कि सहाबा के दुश्मनों का पाकिस्तान पे रहना मुश्किल हो जाएगा।
हम आज भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि तुम सहाबा के गुलाम बन जाओ, नारा वही था। आज रब से माफी मांग के सहाबा की गुलामी तुम इख्तियार करो, हम तुम्हें अपना इमाम मानेंगे। वजह यही है, नजरिया यही है कि जो सहाबा का नहीं वो हमारा। सामने से वक़ार इकबाल ने एक बात कही है जो मैं आज के नौजवान से कहकर इजाजत चाहता हूं। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए निश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वते बाजू पर था। है तुम्हें मौत का डर, उसको खुदा का डर था। बाप का इल्म बेटे को न गरजबर हो, फिर पिसर काबले मीरासे पिदर क्यों कर हो। अगर बाप का इल्म किसी को ना याद हो, फिर ये क्यों कहता है कि मेरे इस जमीन में 4 मरले हैं। बाप का इल्म बेटे को ना गरजबर हो, फिर पिसर काबले मीरा से पिदर क्यों कर हो। अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने, की सहाबा से वफा तेने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। बाप देने के बाद नजरिए से पीछे नहीं हटा जा सकता। ताया कराची में शहीद करवाने के बाद नजरिए से पीछे नहीं हटा जा सकता। यके बाद दिगरे 2 तायाजाद भाई शहीद करवाने के बाद नजरिए से पीछे नहीं हटा जा सकता। अपने चचा को 7 माह की गुमशुदगी अब तक बर्दाश्त करने के बाद नजरिए से पीछे नहीं हटा जा सकता। फिर करना क्या है, जो काम था वो काम है, वो काम रहेगा। मैं मर के भी जिंदा हूं ए जालिम, तेरे सर पे यही इल्जाम रहेगा। न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजरों में नजरें मिला के जिए। राह जिंदगी में 4 दिन कम जिए तो क्या हुआ, हम साथ उनके थे जो मशाले जला के जिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। या अरहमर राहिमीन, जो अहबाब दूर दराज से तशरीफ लेकर आए इनका आना कबूल फरमा, जिन्होंने इंतज़ाम किया उनका इंतज़ाम करना कबूल फरमा, जो खैर के जुमले बोले गए इसे कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि।